Hello बच्चों, let's see the question which says that the unit of rate constant of elementary reaction depends upon। हमारे पास ऑप्शन में टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, फिर एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्शन और फिर है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस वो रिएक्शन होते हैं जो कि एक स्टेप में ही खत्म हो जाते हैं, मतलब उनमें कोई भी मैकेनिज्म नहीं होता है। एग्जाम्पल, अगर हम माने कोई 1 मोल ऑफ ए है और 1 मोल ऑफ बी है जो कि डायरेक्टली रिएक्ट करके क्या देता है, कंपाउंड सी। ठीक है, तो अब हमें पूछा है कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगा। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालने के लिए हमें क्या होना चाहिए, उसका पता होना चाहिए उसका ऑर्डर। ठीक है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि मान लो कोई रेट है डी ए बाई डी टी। ठीक है, इसे हम कोई रेट मान लेते हैं जो कि रेट लॉ है, और उसको हम लोग लिखेंगे के इंटू ए टू द पावर एन। अब अगर हमें इसका ऑर्डर पता होगा तो हम डायरेक्टली ए को उधर लेके जाएंगे और हम जो के का ऑर्डर जो हमारे पास ये आएगा, क्या बोलते हैं, यूनिट, तो हम वो डायरेक्टली कर सकते हैं ए 1 - n का। ठीक है, अपॉन टी तो नीचे रहेगा ही, तो ये हमारे पास डायरेक्टली इसका ऑर्डर आ जाएगा। तो अगर हमें n पता होगा तो हम इसका जो है यूनिट बता सकते हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है तो एलिमेंट्री रिएक्शन एक ही स्टेप में ख़त्म हो जाएंगे, मतलब जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे होंगे वही उसके ऑर्डर में आएंगे। लेट्स सपोज जैसे कि हमने यहाँ एग्जांपल लिया 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट कर रहे हैं 1 मोल ऑफ बी से, तो इसका जो रेट आएगा, रेट हम लोग क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल्स टू के इंटू ए इंटू बी। ठीक है, ये डायरेक्टली हमें इसका पता चल गया कि रेट इसमें वन, दोनों में 1 1 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम इसका फिर यूनिट बता सकते हैं। सिमिलरली हम एक दूसरा रिएक्शन सपोज करें जिसमें 2 मोल ए है और 1 मोल बी का रिएक्ट करके सी दे रहा है, तो इसमें रेट क्या आएगा, हमारे पास रेट आएगा के इंटू ए टू द पावर स्क्वायर और बी। ठीक है, ये इसका रेट होगा। तो ये हम कैसे बता सकते हैं, तो इसके मॉलिक्यूलरिटी से हम डायरेक्टली बता सकते हैं, क्योंकि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है तो जो इसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी वही उसका ऑर्डर होगा, और जो उसका ऑर्डर होगा उससे हम निकाल सकते हैं इसका यूनिट क्या होगा। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, क्योंकि इससे हमें ऑर्डर पता चलेगा और ऑर्डर से फिर हमें यूनिट पता चलेगी। ठीक है, सो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।